हेलो मैथमेटिक लवर्स, आपका आपके मैथमेटिक रियलाइजेशन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है और उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका इस वीडियो में चतुर्भुज से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम जानते हैं चतुर्भुज क्या होता है। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्या होता है पहले हम वो जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जो चार शीर्ष से मिलकर एक बंद आकृति जो बनती है उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे पास चार शीर्ष हैं। मैं शीर्ष ले लेता हूँ चार। जैसे मैंने शीर्ष ले लिए और इनको मैंने मिला दिया, तो इस शीर्ष का नाम ए बी सी डी। तो आप इन शीर्ष का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने ए बी सी डी ले लिया है। तो अब जो ये शेप बनी है इसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसमें जो एक कॉमन बात होती है कि इसमें एंगल बनते हैं, चार बनते हैं, क्योंकि हमारे पास चार शीर्ष होते हैं। तो इसके अनुसार ही हमारे पास जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, वो चार ही बनते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ अदर, कि आप बताएं कि ये एक चतुर्भुज है या नहीं है। तो आप इसमें बताएं कि एक चतुर्भुज है या नहीं है। तो पहले इसमें शीर्ष देखते हैं कितने हैं। तो इसमें एक शीर्ष यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। तो इनको हम शीर्ष का नाम दे देते हैं, जैसे एफ, एच, डी, आई, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो ये है। तो इसमें आप कहोगे कि इसमें कोण कहाँ पर हैं, जो आप कह रहे थे कि चार कोण होते हैं। तो चार कोण इसमें होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा। तो ये तो आपको कोई भी चतुर्भुज होता है उसमें आपको चार शीर्ष होते हैं उसमें, और चार एंगल्स होते हैं। और जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एक एंगल दूसरे एंगल के अपोजिट होता है। जैसे इसमें आप देखोगे कि जैसे ये एंगल है, ये ए एंगल डी के अपोजिट होगा और बी एंगल सी के अपोजिट होगा। ऐसे ही सभी जो चतुर्भुज हमारे होते हैं उसमें एक एंगल दूसरे एंगल के अपोजिट होता है और चार एंगल होते हैं। और इसमें आप समझ गए होंगे कि चतुर्भुज हम कहते किसे हैं, किस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। कि आप समझते होंगे पहले कि हाँ, एक चौरस डिब्बे को ही हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्भुज मैंने आई होप कि ये क्लियर करा दिया होगा टॉपिक। तो इसके बाद हम बात करते हैं। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तब आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक चतुर्भुज है। हमारे पास जो ए बी सी डी शीर्ष दिए गए हैं, इन्हीं पर हमारी जो चतुर्भुज की शेप होती है वो डिपेंड करती है। जैसे इसमें जो हमारे शीर्ष थे, शीर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिक्स। ठीक है दोस्तों। तो जो शीर्ष हमारे पास थे वो उनकी जो हमारी पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है उसकी आकृति कैसी बनेगी। जैसे ये हमारे शीर्ष थे, वो उनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो उसकी आकृति कैसे बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी जो शीर्ष होते हैं उन पर डिपेंड करती है इसकी आकृति। जैसे ये एक चतुर्भुज है, तो अब इसका हमने ये भी जान लिया कि जो शीर्ष होते हैं उन पर डिपेंड करती है कि शेप क्या बनेगी चतुर्भुज की। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास ए बी सी ये हमारे पास शीर्ष दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है x1 y1 एंड यहाँ पर दिया गया है x2 y2 और यहाँ पर दिया गया है x3 y3 और यहाँ x4 y4। तब आप इसकी मदद से कैसे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो एरिया होता है
जैसे ये जो एरिया होगा ये आप कैसे निकालोगे, तो मेन टॉपिक इस लेक्चर का यही है। तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक उदाहरण लिया है, उसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, शीर्ष मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एंड तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको पता है, जो बीच का एरिया होता है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, तो वो हमें निकालना है। तो पहले हम शेप देखते हैं कि क्या शेप हमारी इस चतुर्भुज की बनेगी। हमारे पास पॉइंट हैं, जो ए है हमारे पास -5 एंड 7, तो हम उनके अनुसार पहले शेप बनाएंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले शेप बनाते हैं। तो ए पॉइंट पे हमें दिया गया है -5 और x। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखना कि जो हमारे पास पॉइंट्स दिए जाते हैं उस पर जो ये पहले जो भी नंबर दिया जाता है वो होता है x, और जो दूसरे पर दिया जाता है वो होता है y। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको शेप को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास x दिया गया है -5, तो x एक्सिस ये है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये माइनस में है इस साइड और इस साइड प्लस में है, हमको ये x प्लस में है और ये इस साइड माइनस में है, स्केल है जो। तो इसके अनुसार हम ड्रॉ करते हैं। -5 हमारे पास है x एक्सिस पे यहाँ पर, और 7 है हमारे पास y, जो प्लस का 7 है वो है यहाँ पर। तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे। जैसे हमारे पास 7 है उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और -5 है हमारे पास यहाँ। तो हमारे पास जो ए शीर्ष है वो हमारे पास बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए शीर्ष हमारा है -5 और 7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बी निकालते हैं। बी हमारे पास दिया गया है -4 -5। तो -4x, पहले हम जो हमारे पास नंबर होता है वो x होता है, तो -4 ये है, और -5 है हमारे पास y में ये। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, -4 और 5। तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया बी का। तो ये हमारे पास शीर्ष -4 -5, तो ये बन गया है। अब आप बात करते हैं सी की। तो सी हमारे पास है -1 -6। तो -1 हमारे पास है x, -1 हमारे पास x है पहले नंबर, तो ये यहाँ पर पॉइंट बना है। तो -1 ये आप देख रहे होंगे, ये है x एक्सिस पे, तो 1 ये हो गया, और ये ड्रॉ करेगा -6 तक, क्योंकि -6 y है जो वो है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा एक शीर्ष बन गया C। ये है -1 और -6। और अब बात करते हैं D की। तो D हमारे पास x एक्सिस है 4, तो पहले पॉइंट हमारे पास 4 है, तो x एक्सिस पे 4 को हम ड्रॉ करते हैं, और y एक्सिस पे 5। तो ये हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा D शीर्ष। तो यहाँ से हमारे पास D बन गया 4 और 5। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास शीर्ष आ गए हैं। पहला हमारे A हमारे पास ये है, B ये है, C ये है, एंड D हमारे पास ये है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास कैसी शेप बनती है देखते हैं। जैसे हमने A को D से मिलाया तो हमारे पास ये कुछ यहाँ बनी, और जब हम बनाएंगे C को ड्रॉ करेंगे तो ये, और A को ड्रॉ करेंगे और B को और C को, तो ये कुछ हमारे पास शेप बन गई है। तो इस शेप को हम ऐसे भी यहाँ पर बना देते हैं। ऐसी कुछ शेप हमारे पास इन पॉइंट से बन गई है। ये है हमारे पास A है -5 7, D है 4 5, और हमारे पास
जो बी है वो है -4 और -5, सी है -1 -6। तो अब हमें इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए समझ। तो हमारे पास ये चतुर्भुज बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि जो चतुर्भुज बनता है उसमें 4 कोण बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं। तो वो हमारे पास बन रहे हैं, जहाँ हमारे शीर्ष होते हैं वहाँ हमारे एंगल बनते हैं। जैसे ए, डी, बी, सी इन पर बन रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जो एंगल अपोजिट होता है, जैसे ए के अपोजिट में होता है सी और बी के अपोजिट में है डी। तो ऐसे आपको कोई एक एंगल लेना है, कोई चुन लेना है इनमें से कोई भी। जैसे मैं इसमें से चुन लेता हूँ बी और डी, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसको मैं लाइन ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा इसके बाद। तो मैंने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ क्यों की है, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो अपोजिट एंगल होंगे उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारे पास चतुर्भुज था उसको हम 2 त्रिभुज में बांट देंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि ए बी डी ये एक अलग त्रिभुज बन गया है और बी सी डी ये एक अलग त्रिभुज है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो ए त्रिभुज है हमारे पास, वो हमारे पास ये बन गया है, जैसे ए बी और डी। तो ये हमारे पास चतुर्भुज बन गया है। तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पर 2 त्रिभुज, एक चतुर्भुज का हम 2 त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हमारे पास ये बना है और दूसरा हमारे पास बना है इस शेप का, आप देख रहे होंगे बी सी और डी। तो ये बना है, इसके पॉइंट्स हैं -4 -5 सी -1 -6 और डी 4 5। तो हमने क्या किया, चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट दिया है। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यदि आप पहले ए बी डी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद बी सी डी इसका निकालें और दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी और इस फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक भी उसमें बताई थी। तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखें, जिससे आपका त्रिभुज से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमारे पास ABD जो हमारे पास त्रिभुज है उसके हमारे पास पॉइंट्स हैं, ए की पॉइंट्स है -5 7 और बी है -4 -5 और सी है 4 5। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको नाम दे देना है, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। नाम देने के बाद सिंपल आपको जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें आपको पुट कर देना है x1 जो भी आपके पास वैल्यूज हैं। जैसे x1 की हमारे पास है -5 और y2 की है -5, y2 की हमारे पास -5 है माइनस y1 है -5। तो ऐसे आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। y3 है 5 माइनस y1 है 7 प्लस
x3 है 4, y1 है 7 और y2 है -5। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब आपको सिंपल इसमें इसको सोल्व कर देना है। आपको इसमें सोल्व करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस का आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है और फिर आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान, तो इसमें एक गलती हो गई थी, यहाँ पर 3 था, मैंने यहाँ पर 1 लिखवाया था, तो यहाँ पर 3 आएगा, 23, 31, 12। तो यहाँ पर y3 है। ठीक है दोस्तों, तो y3 की हमारे पास वैल्यू है 5, तो यहाँ पर प्लस का 5 आएगा। तो ये आपको जैसे गलती हो गई थी, तो आपको ये गलती ऐसे आगे से ध्यान रखनी है। यहाँ पे आएगा -5 प्लस -4, 7 में से 5 गए तो -3। और ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ट्रिक मैंने अपने उस वीडियो में बताई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको ये फॉर्मूला आप याद रख पाओगे। माइनस माइनस प्लस इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर होने लगोगे। तो इसमें आपको फिर वैल्यूज सॉल्व कर देनी है। -5 -10 प्लस -4 -2, तो बचेगा 8 प्लस का। 7 + 5 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, और फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास 50 + 8 + 48। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल प्लस कर देंगे इनको। 58 एंड 48 इनको प्लस करने के बाद आएगा 16, 5, 6 एंड 1। तो हमारे पास 106 आ गया है। और जब ये इसको डिवाइड करेगा तब हमारे पास इसको कट करने के बाद आएगा 53। तो यहाँ से हमारे पास जो ABD त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल हमारे पास 53 आ गया है। अब हमने दूसरा जो त्रिभुज है वो ले लिया है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे उसी फॉर्मूले से। तो आपको x1, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें भी गलती हो जाती है। 3 - 1 + x3 y1 - y2, तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको सिंपल अब वैल्यूज पुट कर देनी है। जो हमारे पास शीर्ष हैं BCD, उसको आप नाम दे देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अब आपको सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। x1 है -4, y2 है -6, y3 है 5, प्लस x2 है -1, y3 है 5 और y1 है -5, प्लस x3 है हमारे पास 4 और y1 है -5 माइनस y2 है -6। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। इसमें आपको प्लस माइनस का मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना है क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। तो -6 -5 -11 प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा +5 4। हमने क्या किया, हमने इसको सोल्व कर दिया। -11, उसके बाद माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और -1, और इसको सोल्व करने के बाद आएगा -5 और माइनस +6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको सोल्व कर देंगे। -4 -11 प्लस -1, यहाँ आएगा हमारे पास 10 + 4 और यहाँ बचेगा +1। इसको सोल्व करने के बाद
जब माइनस का 11 -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आएगा 44 प्लस का, और -1 10 से करेगा तो माइनस के 10, और यहाँ से +4। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको प्लस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हैं 44 माइनस के 10 है, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 4 3, और प्लस के 4 हैं तो प्लस कर देंगे तो 38 हमारे पास यहाँ आ गया है। तो अब हम 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल था BCD वो आ गया है 19। अब हमारे पास दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए हैं। तो BCD जो हमारे पास त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल है हमारे पास 19, और जो हमारा पहला त्रिभुज था उसका हमारे पास क्षेत्रफल आया है 53। तो अब हमने दोनों जो त्रिभुज थे उनका क्षेत्रफल निकाल लिया है। इसका क्षेत्रफल है 53 और इसका है 19। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो अब हम इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो त्रिभुज था उसका सारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास त्रिभुज है ABD और त्रिभुज है हमारे पास BC और D, उनको जोड़ने पर हमारे पास जो ABC चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास जो ABD है वो है 53 प्लस, और जो हमारे पास BCD है वो है 19। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 53 19 9 और 10 11 12, ठीक है, और 5 6 7 तो 72। तो 72 हमारे पास इसको प्लस करने के बाद आ गया है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो ABCD चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल हमारे पास, ऐसे मैं इंग्लिश में लिख दूं, क्वाड्रिलेटरल एरिया हमारे पास वो आ गया है 72। तो हमने क्या सिंपल क्या किया, हमने जो हमारे पास चतुर्भुज था उसके जो अपोजिट एंगल थे उनमें से एक एंगल अपोजिट B और D को लिया, उसमें लाइन ड्रॉ कर दी और उसको दो त्रिभुज में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके दो त्रिभुज में, और फिर दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारे पास पूरे जो हमारे पास टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल था वो आ गया है यहाँ से। तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 72। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास वीडियो आती रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।